बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी सप्ली आ चुकी है, या पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 क्लियर कर दिया है और पार्ट 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई और इशू है। तो उन लोगों के लिए आज ये खास वीडियो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ किसी की फरमाइश पे। तो आपको बताता चलूँ कि आपने पूरी वीडियो को देखनी कि आप अपने पार्ट 2 का एडमिशन कैसे भेज सकते हैं, या अगर आपकी कोई सप्लाई आई है तो सप्लाई का जो एडमिशन है वो उसको कैसे भेजना है, इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हो, कोई बैंक का चालान पे करना हो, या ऑनलाइन अप्लाई करना हो, तो आप घर बैठे ही हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी दायरे में और किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के बाद आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी, और तमाम इन्फॉर्मेशन जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको दी जाएगी वो एक्यूरेटली हो जाएगी। अब बात ये करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बीए बीएससी के एडमिशन का आगाज तो हो चुका है, लेकिन हमने अप्लाई करना है। तो आपको बताता चलो इसके दो अलग पोर्टल है। एक तो examination.su.pk, ये उन लोगों के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, और फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, ये खासतौर पे उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये पोर्टल जो उन लोगों के लिए, अब कुछ लोग जो है वो पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं, या पार्ट 1 के अंदर उनकी सप्ली आ चुकी है, वो कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए अलग पोर्टल है। वो कौन सा पोर्टल है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर हमारे मार्क्स थोड़े से बुरे हैं, हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि इंप्रूवमेंट की अभी कोई पॉलिसी नहीं आई। अगर इंप्रूवमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसको आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आपने अभी जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एक तो ये पोर्टल जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आपका है जो, तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई हुई है, तो वो लोग भी यहाँ पे अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ न्यू से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों ने बहुत साल पहले अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उन लोगों ने बीए बीएससी क्लियर नहीं की थी, लेकिन वो अब चाहते हैं कि दोबारा अप्लाई करना चाहिए। उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमने 2021 के अंदर अपना जो है वो एफएससी क्लियर की है, तो क्या हम कंबाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आपको बताता चलूं कि आप कंबाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों ने 2020 या 2029, 2018 या इससे पहले की अपनी एफएससी क्लियर की हुई है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताता चलूं कि आप ये इन्फॉर्मेशन को लाजमी देखना है। अब बात करते हैं कि अगर आप पहले फर्स्ट टाइम यूजर हैं, अगर आप पहली दफा अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सारा कुछ करना है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। और अब कंबाइन के लिए हमें इशू हो रहा था, आपको बताता चलो कंबाइन के लिए आपने कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्लस पे आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें, डिग्री के ऊपर कंबाइन डिग्री आर्ट्स पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे आते ही आपने यहाँ पे अपना पुराना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपने यहाँ पे टाइप करना है, अगर नहीं है तो आप इसको मूव आउट करें। यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी ही हैं, आपने 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी चूज करने हैं। उसके बाद अगर आपके ये सब्जेक्ट 4 कंपलसरी हैं, उसके साथ साथ अगर आप एक ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे, अब एक ऑप्शन एग्जाम्पल के तौर पे मैं एजुकेशन को चूज कर लेता हूँ। अब मुझे जो दूसरे सब्जेक्ट चूज करने हैं वो इलेक्टिव चूज करने हैं। स्विच टू इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके एग्जाम्पल के तौर पे मैं चूज करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर स्टडीज। कंप्यूटर स्टडीज मैं चूज करना चाह रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे ये क्या डिटेल मेंशन करनी है, प्लीज प्रोवाइड प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट डिटेल फॉर दिस सब्जेक्ट। आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और सेशन लिखना है प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट के लिए। बाज का कैंडिडेट्स क्या कहते हैं सर प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, तो आपको बता दूं आपने जो प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो किसी भी कॉलेज जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से या पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, आपने उससे करवाने हैं, ठीक है। उससे प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके बाद आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई और सब्जेक्ट चूज करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंग्लिश लिटरेचर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद अब इंग्लिश लिटरेचर 1 आ गया, अब मैं फाइन आर्ट्स चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे स्विच टू इलेक्टिव सब्जेक्ट आ जाना है, यहाँ पे मैं आगे फाइन आर्ट्स चूज करता हूँ, ठीक है। फाइन आर्ट्स 1 आ गया है, यहाँ पे आपने भी इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, मैं इस्लामिक स्टडी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम में चूज करना चाहते हैं, या जिसमें भी आप यहाँ पे स्विच टू इलेक्टिव सब्जेक्ट पे करना है। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिटरेचर 1 चूज किया है, यहाँ पे भी मैं इंग्लिश लिटरेचर 1 चूज करूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस्लामिक स्टडीज 1 किया, तो यहाँ पे मैं इस्लामिक स्टडीज 1 ही चूज करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मेरे सामने ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस्लामिक स्टडी 2 आ गया है, आप इस चीज को लाजमी फोकस आउट करना है। तो यहाँ पे आके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर हमने 1 चूज किया था, अब इंग्लिश लिटरेचर हम 2 चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें,
सब्जेक्ट इलेक्टिव पे यहाँ पे आके इंग्लिश लिटरेचर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ये देखिए इंग्लिश लिटरेचर 2। अब आपने यहाँ पे मीडियम सेट करके अब अपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आप मूड में एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं नेक्स्ट मूव करना चाहता हूँ, अब ये मेरा फॉर्म नेक्स्ट मूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आ गया पार्ट, ये बकाया सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करना। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने पार्ट 1 क्लियर कर दिया है और पार्ट 2 के अंदर हमने अपना एग्जाम का एडमिशन भेजना है, तो उसके लिए कौन सा पोर्टल होगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे आजकल पूछे जा रहे हैं। तो खासतौर पे उनकी गाइडलाइंस के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि आपको बताता चलूं कि आपको आइडिया हो जाए कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। राइट, तो आपने इस चीज को प्रॉपर्ली फॉलो करना है और प्रॉपर्ली इस चीज को लेकर चलना है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर करता हूँ सर्च, यहाँ पे annual.scu.pk इस पोर्टल पे आपने जाना है। जैसे इस पोर्टल पे जाएंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब एग्जामिनेशन एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो एग्जामिनेशन दिए हैं, फर्स्ट एनुअल अपना पेपर दिए है वो 21 के अंदर दिया, पार्ट 1 आपने जो क्लियर किया, कंबाइन के अंदर क्लियर किया था या पार्ट्स के अंदर क्लियर किया था, अब आप वो देख लें। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन पार्ट्स भी किया था। यहाँ पे अब मैं करता हूँ सीएनएससी का नंबर ऐड। यहाँ पे आपको बता दूं सीएनएससी नंबर ऐड करना है आपने, जो आपका सीएनएससी नंबर है हम उसको देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सबमिशन का समझ आ जाए। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चूज करता हूँ सीएनएससी नंबर। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 38303 यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की बात आती है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐड कर देता हूँ 18 बस ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब एग्जांपल के तौर पे मैं करता हूँ सर्च, ये मैं सर्च करूंगा तो मेरा ये डाटा जो सारा है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। अब कंपार्टमेंट क्लिक करना है या फ्रेश एडमिशन क्लिक करना है, यहाँ पे वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो 21 के अंदर क्लियर की है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे पार्ट 1 एसोसिएट डिग्री आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेते हैं एसोसिएट डिग्री। अब हम जो पार्ट 2 क्लिक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सीएनएससी नंबर हम मेंशन करते हैं अपना। मैं दोबारा से देख लेता हूँ 38303, ये किसी का, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्म इसका क्रिएट कर चुका हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ, इस वजह से वो डाटा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 18 यहाँ पे अब फ्रेश एडमिशन क्लिक करना है या कंपार्टमेंट्स क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करना चाह रहा हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि फॉर्म कैन नॉट बी डाउनलोड द पेपर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। तो हम जैसे ही डाटा एंटर करेंगे, एक्यूरेटली डाटा एंटर करना है। एग्जांपल के तौर पे ये फर्स्ट जनवरी 22 था और यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन पार्ट 2 था और यहाँ पे ये सीएनएससी नंबर है। और अब मैं सर्च करता हूँ, जैसे सर्च करूंगा यहाँ पे मेरे सामने डाटा आ जाता है सारा बच्चे का। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ आ जाए। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई कंपार्ट्स हैं तो आपने यहाँ पे कंपार्ट्स ऐड करनी है, या अगर आपकी एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, या अगर आपका एफएससी क्लियर है तो यहाँ पे आपको फ्रेश एडमिशन पार्ट 2 का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके कंपार्ट्स हैं तो आपको कंपार्ट्स पे आ जाएंगे। आप एग्जांपल के तौर पे मैं फ्रेश एडमिशन 2 का भेजता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेश एडमिशन 2 पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा सारा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ मैंने क्या करूंगा कि अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, यहाँ पे ईमेल भी दूंगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फेल एज अ होल्ड पे टू रिपेयर, हालांकि ये स्टूडेंट ने पास कर दिया है, ये पुराना रिजल्ट में डाटा एंटर कर रहा है। अगर आपने सप्ली पे क्लिक करना है तो यहाँ पे सप्ली पे क्लिक करेंगे, कंपार्टमेंट पे, यहाँ पे कंपार्टमेंट एडमिशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाटा, यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना सारा कुछ ऐड अप कर देना है। जैसे ऐड अप करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड करना है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको जो फीस भी बताई जाएगी, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। आपने उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, अपना सीएनआईसी नंबर, ओरिजिनल पे और चालान अटैच करके यूनिवर्सिटी को टीसीएस कर देना है। तो ये था एक प्रॉपर मेथड जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया है, बिकॉज ताकि आपको बता सकूं एक अच्छी सी वीडियो के अंदर किसी ने अभी तक आई थिंक आपको बताया भी नहीं होगा। और ये जो वीडियो मैंने आपको बताई है आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आउट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले मैंने रिकॉर्ड शो करवाया था उसका वो पार्ट 2 का करवाया था, क्योंकि उसने पहले कंबाइन का एडमिशन भेजा था, वो कंबाइन में फेल हो चुका था। फिर उसने पार्ट 1 क्लियर किया है और पार्ट 1 क्लियर किया, यहाँ पे आप देख सकते पास है। जो पास होगा उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रेश एडमिशन पार्ट 2 का आ जाएगा। जो फेल है उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कंपार्टमेंट आपका जो है वो फेल है। समझ गए मेरी बात को? आप कंपार्टमेंट का भी भेज सकते हैं और साथ एडमिशन का भी भेज सकते हैं। आपको आई थिंक इस पे जो प्रॉपर फोकस के साथ समझ आ चुका होगा। आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, एग्जांपल के तौर पे कोई एड्रेस दे देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देना है, एग्जांपल के तौर पे जो भी दे देना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है और आपका फॉर्म ओके हो जाएगा। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से जो मैंने बातें समझाई हैं समझ आ चुकी होंगी। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आई एम अवेलेबल, आई होप आई विल गाइड यू बेस्ट। अगर तो मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।